So in previous lecture we saw Cohen-Sutherland line clipping algorithm. Now in this lecture we will see the numerical based on Cohen-Sutherland algorithm. Okay, so here one example is given. Let ABCD be a rectangular window with A point with coordinate as 2020. ABCD, these are the 4 points with coordinates 2020, 9020, 9070 and 2070. So find the region codes for the end points and use Cohen-Sutherland algorithm to clip the line P1, P2 with P1 as 1030 and P2 as 8090. तो हमें क्या करना है, ABCD पहले तो एक विंडो ड्रॉ करनी है जो कि हमने यहाँ पे ड्रॉ की है बाय यूजिंग दिस कोऑर्डिनेट्स जो भी उन्होंने दिए हैं. उसके बाद एक लाइन दी है दैट इज़ P1 P2 जो इस विंडो के ऊपर हमें ड्रॉ करनी है और उसको क्लिप करना है यूजिंग कोहेन-सुदरलैंड क्लिपिंग एल्गोरिदम. ओके, एंड हमें रीजन कोड्स भी फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, तो अभी हमने ये विंडो ड्रॉ की है ABCD. नाउ ए कोऑर्डिनेट हमें दिया है 2020. सो ए के पॉइंट हमने कंसिडर किए 2020. सो पहले तो हमने ये विंडो ड्रॉ की है. उसके बाद दिस इज़ द एक्स मिनिमम, दिस इज़ द एक्स मैक्सिमम, दिस इज़ वाई मिनिमम लाइन एंड दिस इज़ वाई मैक्सिमम लाइन. तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ए पॉइंट एक्स मिनिमम वाई मिनिमम. सेम ये क्या हो जाएगा, एक्स मैक्सिमम वाई मिनिमम पॉइंट. ये कौन सा हो जाएगा, वाई मैक्स, एक्स मैक्स एक्स मीन एंड ये क्या हो जाएगा पॉइंट एक्स मीन वाई मैक्स. राइट, सो ये हो गया. उसके बाद अभी कोऑर्डिनेट, ए कोऑर्डिनेट कैसे हमने चूज़ किए, तो सी हियर ए कोऑर्डिनेट की वैल्यूज़ क्या दी है 2020. सो दिस इज़ द ए कोऑर्डिनेट 2020 हमने शो किया एक्स मिनिमम एंड वाई मिनिमम कंसिडर करके. सेम पॉइंट्स होने चाहिए. राइट, तो इसीलिए ए हमने ये वाला चूज़ किया. देन बी के क्या दिए हैं 9020 मीन्स वाई कोऑर्डिनेट मस्ट बी सेम. राइट, तो इसीलिए इसी के लाइन में जो भी है इसी के स्ट्रेट लाइन में होगा वो बी कोऑर्डिनेट. राइट, सो इसीलिए बी के एक्स मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई 90 एंड 20 कंसीडर की. नाउ सी में क्या कंसीडर किया 90 70. राइट, नाउ 90 मीन्स एक्स मैक्सिमम की वैल्यू सेम है मीन्स इसके ऊपर होगा ये. तो एक्स मैक्सिमम की वैल्यू 90 है और वाई की वैल्यू क्या है 70. तो ये पॉइंट हो गया 90 70. सेम डी पॉइंट क्या हो गया 20 70. तो 20 70 मीन्स 20 वाई वैल्यू एक्स वैल्यू सेम है, वाई वैल्यू 70 है, तो ये हो गया. राइट, सो ABCD ये विंडो हमने ड्रॉ कर दी. क्लियर, बाय यूजिंग गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें ये पॉइंट हमने ड्रॉ किया, ये एक लाइन ड्रॉ की है जिसका पॉइंट्स हमें दिए P1 P2. राइट, P1 विथ 1030 एंड P2 विथ 8090. सो P1 क्या है पॉइंट 1030. 10 मीन्स एक्स की वैल्यू 10 मीन्स ये अगर पॉइंट 20 है तो उसके पहले होना चाहिए, तो इसीलिए 10 इस साइड में आ गया विंडो के. राइट, एंड वाई की वैल्यू 30 होनी चाहिए, तो यहाँ पे कहीं तो भी मीन्स ऊपर मीन्स यहाँ पे 20 है तो ऊपर कहीं तो भी आएगी वाई की वैल्यू 30. तो ये क्या हो गया, ये एक पॉइंट हो गया P1. राइट, P2 की वैल्यू क्या है 80 90 मीन्स 80. वाई एक्स मैक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 90 है मीन्स 90 के पहले आना चाहिए. राइट, तो 90 के पहले हमने कंसीडर कर दिया. नाउ वाई की वैल्यू क्या है 90 है. राइट, सो यहाँ पे y की वैल्यू क्या दी है 70 में 70 के ऊपर कहीं तो होना चाहिए 90. तो ये हमने कंसीडर किया 80 90. तो दीज आर द 2 पॉइंट्स P1 एंड P2 जिसके बीच में हमने लाइन ड्रॉ की है. क्लियर. नाउ हमें क्या करने हैं, पहले तो इसके ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकालने हैं. वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकालने से पहले हमें क्या निकालने होते, रीजन कोड्स निकालने होते फॉर दिस पॉइंट्स. राइट, तो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, फाइंड द रीजन कोड फॉर दिस पॉइंट्स. नाउ रीजन कोड कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था रीजन कोड कैसे फाइंड आउट करते हैं. जैसे ये विंडो है, सो यूजिंग TBRL कोड से हम लोग रीजन कोड फाइंड आउट करते हैं. TBRL का लॉन्ग फॉर्म क्या है, टॉप बॉटम राइट एंड लेफ़्ट. फॉर एग्जांपल ये हमारा विंडो यहाँ पे मैंने जस्ट शो किया है. तो ये अगर मुझे यहाँ का रीजन के पॉइंट्स निकालने हैं तो क्या होगा, टॉप में है क्या, यस, तो 1. बॉटम में है क्या, नहीं है, तो 0. राइट में है क्या, नहीं है, तो 0. लेफ़्ट में है क्या, यस, तो ये 1 हो गया. क्लियर. सेम मुझे इस रीजन का चाहिए, इस रीजन का, तो ये टॉप में है क्या, नहीं है. बॉटम में है क्या, नहीं है.
राइट में है क्या? नहीं है। लेफ्ट में है? यस। तो ये क्या हो गया पॉइंट? P1 का कौन सा रीजन हो गया देन? 00001। सेम P2 का अगर रीजन निकालना है ये वाला, तो मैं कैसे निकालूंगी? सेम, टॉप में है? यस। बॉटम में है? नहीं है। लेफ्ट राइट में है? नहीं है। लेफ्ट में है? नहीं है। तो क्या हो गया इसका? P2 का रीजन कोड क्या हो गया? 1000। ठीक है। नाउ इसका हम लोग उसके बाद क्या करते हैं? लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं एज गिवन इन द सूडो कोड, राइट, जो हमने देखा था। तो लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद क्या होगा? 1000000000001 सो सिंस इट इज़ 4 times 0, लाइन इज़ पार्शियली विजिबल। अगर पार्शियली विजिबल है तो हमें क्या निकालना होगा? उसका स्लोप निकालना होगा उस लाइन का, राइट। तो वो स्लोप हम लोग कैसे निकालेंगे? m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे पॉइंट कौन से है? P1 एंड P2। सो P1 पॉइंट कौन सा है? 10, 30। P2 पॉइंट क्या है? 80, 90। तो ये क्या हो गया? P1 पॉइंट के वैल्यूज़ मीन्स x1 y1 कंसिडर किया हमने, और P2 आके क्या किया? x2 y2 कंसिडर किए, तो उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे डाली है। तो सी हियर दिस इज़ द 90 मीन्स y2 की वैल्यू 90 है, y2 की वैल्यू 90 है। सो 90 माइनस 30, 80 माइनस 10, सो दिस वैल्यू बिकम्स 0.857। तो स्लोप क्या हो गया? 0.857, राइट। तो स्लोप निकालने के बाद हमें क्या निकालना है अभी कि यहाँ पे ये कौन से इसको इंटरसेक्ट कर रही है? एक्स कोऑर्डिनेट को, राइट। अगर ये पॉइंट मुझे निकालना है, I1 पॉइंट अगर निकालना है, तो यहाँ पे एक्स मिनिमम सेम रहेगा क्योंकि इस लाइन पे ही है। तो यहाँ पे जो भी है तो एक्स की वैल्यू सेम रहेगी, वाई की वैल्यू मुझे निकालनी है, राइट। तो इसीलिए वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमने फॉर्मूला देखा था इन सूडो कोड, क्या था? y इज इक्वल्स टू, अगर क्लिप करती है लाइन, क्रॉस करती है एक्स मिन या एक्स मैक्स को, या फिर वाई मिन या वाई मैक्स को, तो हमने ये फॉर्मूला लिखा था y इज इक्वल्स टू y1 प्लस m x माइनस x1, राइट। तो वही हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस m x मिनिमम माइनस x1। नाउ x ये कौन से x के जगह पे, ये जो x है इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो x मिनिमम या x मैक्सिमम, इसमें से जो भी लाइन को वो क्रॉस कर रहा है उस लाइन को हम लोग ले सकते हैं, राइट। तो ये कौन से लाइन को क्रॉस कर रहा है? x मिनिमम वाले, राइट। तो यहाँ पे x मिनिमम कॉमन है तो x मिनिमम, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे x मिनिमम लिया। x विल बी रिप्लेस्ड बाय x मिनिमम माइनस x1। ना इसके वैल्यूज़ हमें पता है, अभी y1 की वैल्यू क्या है? 30। सो 30 प्लस स्लोप हमने निकालना है। y मिनिमम की वैल्यू क्या है? y मिनिमम की वैल्यू क्या है? 20। सो 20 माइनस x1 की वैल्यू क्या है? 10 है, राइट। सो ये हो गया y की वैल्यू हो गई 38.57। तो इसीलिए I1 कोऑर्डिनेट क्या हो गया? y मिनिमम सेम है तो y मिनिमम दैट इज़ 20, कॉमा अभी ये y कोऑर्डिनेट 38.57 ये हम लोग नहीं लिख सकते, इसीलिए हमने क्या किया? इसको राउंड अप किया। तो राउंड अप करके क्या किया? 39, ठीक है। सेम वे से हमें दूसरा पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना होगा, दैट इज़ I2, ठीक है। I2 अभी किसको क्रॉस कर रही है? y को क्रॉस कर रही है, तो इसीलिए हमें कोऑर्डिनेट y मैक्स को क्रॉस कर रही है, तो y मैक्स एज इट इज़ रहेगा। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। तो इसीलिए क्या होगा? टू फाइंड द I2 दैट इज़ सेकेंड इंटरसेक्शन पॉइंट, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस 1/m y मैक्स माइनस y1। y की जगह पे क्या लिखा? y मैक्स। ये फॉर्मूला हमने उसी से लिया, सूडो कोड से, जैसे यहाँ पे लिया था। x इज इक्वल्स टू x1 प्लस 1/m y माइनस y1। y की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? y मिनिमम या y मैक्सिमम, जिस लाइन को वो क्रॉस कर रहा है उस लाइन की वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे किसको क्रॉस कर रहा है? y मैक्स को क्रॉस करता है, राइट। तो इसीलिए y को हमने रिप्लेस किया y मैक्स से, ठीक है। तो 10 प्लस 1/m की वैल्यू, इसकी वैल्यूज़ हमने डाल दिए, तो ये हो गया 10 प्लस ये वैल्यू। तो दिस इज़ नियर अबाउट x इज इक्वल्स टू 56.67। तो इसको हमने क्या किया? अप्रोक्सीमेट कर दिया, 57 कर दिया, राइट। तो ये पॉइंट क्या हो गया? 57.70, राइट। सो ये I1 पॉइंट ये हमने अभी इस विंडो में ड्रॉ किया। तो ये लाइन थी हमारी, ये I1 इंटरसेक्शन था, ये I2 इंटरसेक्शन था। तो ये I1 के पॉइंट्स क्या निकल गए? 20, 39 एंड 57, 70,
ये इसके पॉइंट हो गए, तो ये सिर्फ इतना पोर्शन क्या होगा, विजिबल होगा। क्लियर? सो यूजिंग लाइन कोहेन सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम हम लोग ऐसे लाइन क्लिप करके शो कर सकते हैं। क्लियर? सो ये एग्ज़ाम में 10 मार्क्स के लिए वगैरह क्वेश्चन पूछा जाता है। सो इट्स वेरी इजी। अगर पहला लेक्चर आपने सुना होगा सूडो कोड का, तो दिस विल बी वेरी मच इजी टू यू।